नागपुर में 18 जुलाई को होने वाले राम रक्षा पाठ कार्यक्रम को लेकर उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के नेता संजय राउत ने आयोजन स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह धार्मिक है और इसे राजनीति से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से तय आचार संहिता के अनुसार ही कार्यक्रम आयोजित होगा। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत शहर के सभी प्रमुख लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। संजय राउत ने कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा और मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से 18 जुलाई का कार्यक्रम तय समय पर होगा। उन्होंने कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इसमें शामिल होंगे और सभी राम भक्तों को खुला आमंत्रण है। राउत ने कहा कि राम रक्षा का अर्थ समझने की जरूरत है। यह कार्यक्रम प्रभु श्री राम के सम्मान और उनकी गरिमा की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राम रक्षा पाठ में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और यह पूरी तरह धार्मिक आयोजन है। उन्होंने बताया कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से दी गई आचार संहिता का पालन किया जाएगा। उद्धव ठाकरे श्री राम की प्रतिमा के समक्ष राम रक्षा पाठ करेंगे और कार्यक्रम में किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि वे भी राम भक्त हैं और उनकी कर्म भूमि पर यह आयोजन होना गर्व की बात है, इसीलिए उन्हें भी इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया जाएगा। वहीं जयंत पाटिल के ट्वीट पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा कि इस विषय पर वे कल सुबह अपनी प्रतिक्रिया देंगे। 18 तारखेला इथे कार्यक्रम होईल। उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्षप्रमुख येतील, सगळी भक्त मंडळी जी आहे, हिंदुत्ववादी आहे, त्या सगळ्यांनाही जाहीर आमंत्रण आहे। प्रत्येकाला काही व्यक्तिगत आमंत्रण नाही। आम्ही नागपूरमध्ये उपस्थित असलेल्या सगळ्या प्रमुख लोकांना सुद्धा निमंत्रित करू आणि एक आटोपशीर कार्यक्रम इथे होईल। राम रक्षा याचा अर्थ समजून घ्या। काही लोक त्याचा वेगळा अर्थ करतायत। राम रक्षा म्हणजे सिक्युरिटी ऑफ राम रक्षा, राम की रक्षा करनी है, राम संकट में है, कळलं? त्याच्यामध्ये मग आता हनुमान चालीसा ती सगळ्यांना प्रेरणा देते, राम रक्षा सगळ्यांना ऊर्जा देते आणि या सगळ्यातून जी ऊर्जा निर्माण होते त्यातून आपण सगळ्यांनी राम भक्तांनी प्रभू श्रीरामाचं सध्या जे काय अवमूल्यन सुरू आहे अनेक बाबतीत ते रोखण्याचा प्रयत्न करू। त्यासाठी ही एक मोहीम आहे, उपक्रम आहे, त्याला जनतेचा पाठिंबा मिळतो आहे आणि राजकारण विरहित असा हा कार्यक्रम व्हावा अशी आमची भूमिका असते। देवेंद्र फडणवीसजी हे या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत। मला कोणीतरी एक शाळा दाखवली, सरस्वती ही त्यांची शाळा आहे। आता असं आहे की आम्हालाही आनंद आहे की राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वास्तव्यानं पुनीत झालेल्या या भूमीवर आणि स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांनी अयोध्येत राम जन्मभूमी आंदोलनात कारसभा केली आहे। त्याच्यामुळे त्यांच्यासाठी सुद्धा गर्वाची गोष्ट असेल की आम्ही त्या कार्यक्रम घेतोय, आम्ही त्यालाही आमंत्रित करू। सदस्य आहे 8 दिवस होते वडिलांच्या काळामध्ये, म्हणजे काकांसोबत पण हे आम्हाला माहीत असल्यामुळेच आम्ही तिथे कार्यक्रम घेत आहोत। बरं, त्यांना आव्हान करून की व्यक्तिशः निमंत्रण देणार आहे काय? व्यक्तिशः केव्हा तुमची भेट आहे त्यांच्यासोबत? एवढा आमच्या भेटीगाठी होतच असतात। ते राम भक्त, आम्ही राम भक्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा कि यदि भाजपा नेतृत्व राम मंदिर का सुचारू संचालन नहीं कर पा रहा है तो मंदिर की जिम्मेदारी उन लोगों को सौंप दे जो स्वयं को सच्चा हिंदुत्ववादी मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोटाध्यक्ष गोविंद गिरी महाजन पर भी राउत ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि ट्रस्ट में वित्तीय अनियमितताओं में आरोप सामने आए हैं तो कोटाध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। राउत ने कहा कि यदि एसआईटी रिपोर्ट में अनियमितताओं का उल्लेख है तो उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।